So, according to Bilawal Sidhu's tweet, we learned about ChatGPT on Twitter. हम तो ऐसा इंग्लिश तो ऐसी है। खैर, शी इज हेलन टोनर, ओपन एआई की एक्स बोर्ड मेंबर। आपको शायद याद होगा पिछले नवंबर जब सैम अल्टमैन को अचानक से फायर कर दिया था तो किसी को आइडिया नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सो नाउ वी आर गेटिंग सम हिंट्स। सुनते हैं कि ये क्या कह रही हैं। Misrepresenting things that were happening at the company, in some cases outright lying to the board. At this point, everyone always says, like what? Give me some examples. And I can't share all the examples, but to give a sense of sort of the kind of thing that I'm talking about, it's things like, when ChatGPT came out, November 2022, the board was not informed in advance about that. We learned about ChatGPT on Twitter. Sam didn't inform the board that he owned the OpenAI startup fund, even though he, constantly was claiming to be an independent board member with no financial interest in the company. तो जैसे कि इन्होंने कहा कि बोर्ड मेंबर्स को खुद ट्विटर से चैट जीपीटी के बारे में पता चला, बट जो एआई से रिलेटेड लोग हैं और उसी में इंटरेस्ट रखने वाले यूट्यूबर्स, उनका कहना है कि सैम को खुद नहीं पता था कि ये एकदम से इतना वायरल हो जाएगा। ही वाज लाइक कि फीडबैक्स लेके देखते हैं, बट इट बिकेम अ ग्लोबल फिनोमिना। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि इलॉन मस्क, इन्होंने कहा कि ये नॉन प्रॉफिट है और इसे ऐसे ही रहना देना चाहिए, बट सैम अल्टमैन ने इसे फॉर प्रॉफिट में बदल दिया और लगभग 49% माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया। सो दे डिड मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस नॉन प्रॉफिट कंपनी। ये काफी बड़ा टॉपिक है। फिर भी अगर आप अभी के बारे में जानना चाहते हैं जो भी हो रहा है, तो मैथ्यू बर्मन, इनकी वीडियो देख लीजिए, पूरी टाइमलाइन समझ में आ जाएगी। That's nuts to me. There's really no way around that. He didn't say that he owned the OpenAI startup fund. He went in front of the Senate and he said, I have no equity in OpenAI. Really? Yeah. That's interesting. You need a lawyer. I need a what? You need a lawyer or an agent. I'm doing this because I love it. that was a lie. I don't see any way to spin it in which that isn't just a pure lie. He did have financial interest in the company. और चैट जीपीटी से रिलेटेड अगली न्यूज़ है कि इनके कस्टम जीपीटीज का यूज़ कर सकते हैं आप फ्री में। फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स, विजन एंड मेमोरी, बट काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। फर्स्ट इज GPT-4o की लिमिट, पेड यूजर्स ऑफ कोर्स ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, एंड दूसरा इसमें डॉली की हेल्प से इमेज जनरेशन नहीं होगी। मैंने ट्राई करके देखा इसलिए बता रहा हूँ, बट अदर देन दैट इसमें काफ़ी सारे फेमस कस्टम जीपीटीज हैं जिसका लाभ उठाइए मुफ्त में। बेटा किस्मत जबर है तुम्हारी, मुफ्त में बढ़ रहा है, अरे ले ले। एंड इन जीपीटीज को सिर्फ GPT-4o की हेल्प से ही एक्सेस कर पाओगे, 3.5 से नहीं। मैंने चेक किया GPT-4o की लिमिट खत्म होने के बाद इसे यूज करने का, बट हुआ नहीं मुझसे क्योंकि हम गरीब। तो ये भी एक कंडीशन है। नाउ क्या करूं मैं इसका? That is one big pile of shit. शिट, द रेस टू AGI हैज बीन स्टार्टेड एंड दो लोग, पहला AI लेजेंड यान लकून एंड दूसरा एनिग्मेटिक CEO ऑफ टेस्ला एंड XAI। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी इतने बड़े बड़े वर्ड्स लिख दिए यार इन्होंने। नाउ इन दोनों के बीच में ट्विटर पर कुछ गुफ्तगू हुई। इलॉन मस्क के हायरिंग से रिलेटेड ट्वीट के रिप्लाई में यान ने ये कहा, जॉइन XAI इफ यू कैन स्टैंड अ बॉस हु क्लेम्स दैट व्हाट यू आर वर्किंग ऑन विल बी सॉल्व्ड नेक्स्ट ईयर, क्लेम्स दैट व्हाट यू आर वर्किंग ऑन विल किल एवरीवन एंड मस्ट बी स्टॉप्ड और paused. ये vacation for 6 months, claims to want a maximally rigorous pursuit of the truth, but spews crazy ass conspiracy theories on his own social platform. उसके रिप्लाई में काफी लोगों ने कहा, not a good look, maybe explain what you have against Elon. I like his car, his rockets, his solar panels and his satellite network. I very much dislike his vengeful politics, his conspiracy theories and his hype. तो आगे चल के इन्होंने कहा कि Elon Musk ने कहा कि what science have you done in the past 5 years, and here is इनका resume, over 80 technical papers published since January 2022. What about you? That's nothing, you are going soft, try harder. मतलब कि भाई 80 रिसर्च पेपर्स, 80 टेक्निकल पेपर्स भी इसके लिए सॉफ्ट लग रहे हैं। हो सकता है भाई। एनिग्मेटिक CEO ऑफ XAI, नाउ यू आर एक्टिंग एज इफ यू आर माई बॉस, इफ यू आर माई बॉस। To those who say these are just papers, one of these papers introduced convolutional neural networks, CONNETs, in 1980, and I don't know anything about it. So another one says, sounds like you haven't slept all night. Understandable, a job interview is stressful. I was just on a plane back from Europe with free Wi-Fi. Probably Starlink. ये अमेरिकन और इनके रेफरेंसेस यही जाने। देखो इसमें किसी का पक्ष नहीं लिया जा सकता, वैसे भी ये सोशल मीडिया वॉर है एंड इट्स काइंड ऑफ चाइल्डिश। दोनों अपने अपने फील्ड में बेस्ट हैं, किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। We don't care. Let me tell you, we don't care. एंड ऑल्सो एलॉन की XAI ने $6 बिलियन रेज किए। वेलर इक्विटी पार्टनर्स, DY कैपिटल, एंड्रेसन होरोविट्स, A16Z, ये वो हैं, सेक्वा कैपिटल, फिडेलिटी, प्रिंस अलवालिद बिन तलाल एंड किंगडम होल्डिंग से, जिसके बाद इसकी प्री मनी वैल्यूएशन हो जाती है $18 बिलियन।
That was easy. नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन। इनकी टीम ने एक ऐसा एआई हेडफोन बनाया है जिसकी हेल्प से भीड़ भाड़ या शोर शराबे में आप उस एक व्यक्ति की आवाज सुन सकते हो जिस व्यक्ति की आवाज मैं सुनना चाहता हूँ वो मैं सुन नहीं सकता। खैर उसको बात छोड़िए, इसके लिए आपको उसकी तरफ 3 से 5 सेकंड्स देखना पड़ेगा और एक बटन दबाना पड़ेगा जो हेडफोन में ही होगा और आसपास की जितनी भी वॉइस है वो ऑलमोस्ट कम हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी लड़की को देखते हैं, आप उसको पसंद करते हो तो आपके आसपास की सारी आवाजें गुम हो जाती है अगर आप उसको पसंद करते हो तो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फर्स्ट लव, पहली नजर का प्यार। आपको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ वही दिखती है। तो इस टेक्नोलॉजी से 3 से 5 सेकंड उसको घूरिए और अपने दिमाग के पास ये जो हेडफोन्स उसकी बटन दबाइए, वो आपके काबू में। कह रही तो मजाक की बात है। नाउ दिस विल बी अ गुड टूल फॉर पीपल विद हियरिंग डिफिकल्टीज। एंड आपको क्या लगता है और किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं इसे, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये एक ही स्पीकर की आवाज पे फोकस करता है एंड अगर उसी डायरेक्शन से जिस तरफ से स्पीकर की आवाज आ रही है वहां से तेज आवाज आए तो ये काम नहीं करता। ये भी ठीक है। Now Google admits its AI overview search feature screwed up. मानना पड़ा ना, मानना क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके AI ओवर ने कुछ अंड शंड रिजल्ट से शो किए जिसे देख के पीपल सेड टू गूगल, गांड फटे तो फटे, नवाबी न घटे। बेचारे सुंदर बेचारे, इनकी तो जिंदगी नरक कर रखी है जब से ये नई एआई फीचर्स आया है। पहले एआई जनरेटर्स में ब्लैक और व्हाइट लोगों की बायस्ड फोटोज और अब ये एआई ओवरव्यू उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। खैर एक टाइम पे हम गूगल बाबू को सच्चाई की मुहूर्त मानते थे और अब देखो इनका एल्गोरिथम इन्हीं की ले रहा है। बात तो सही है। गूगल तो गू कर रहा है लेकिन इनका कॉम्पिटिटर परप्लेक्सिटी, ये दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फीचर कॉल्ड पेजेस। इसमें कोई भी टॉपिक डालिए ये उससे रिलेटेड विकिपीडिया या ब्लॉग टाइप का रिजल्ट जनरेट कर देगा। ये वाला भी याद आ गया इसको देख के। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। मुझे देखने से तो यही लगा, बाकी इससे स्टूडेंट्स अपना रिसर्च पेपर स्टाइलिश वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, अगर आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो उसे भी बना सकते हैं, उसमें इमेजेस वगैरह भी डाल सकते हैं। नाउ ये फीचर्स धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है, अभी मेरे पास तो नहीं आया, सो आई कांट शो द डेमो, और आता भी तो मैं डेमो नहीं दिखाता। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। इनका जो बोट है कोपायलट बोट टेलीग्राम में आ चुका है एंड दीज आर द थिंग्स इट कैन डू, लेकिन इमेज और पीडीएफ समराइज नहीं कर सकता है, बेसिकली कुछ भी नहीं कर सकता, कथो लायक नहीं है, कोनो यूज नहीं कर सकते इसके बारे में। आम यूपी में ऐसी बात करते हैं। नाउ इफ यू लाइक यू कैन सर्च एंड यूज इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू लेटर एलिगेटर।